माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में आपको लिपिड के बारे में बताया था। लिपिड का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था और उसमें मैंने लिपिड के जो तीनों टाइप्स थे उसमें मैंने आपको सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड लिपिड के बारे में आपको बताया था। उसमें भी हम सिंपल लिपिड में आपका ग्लिसराइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हमारे आते हैं कंपाउंड लिपिड में। और फर्स्ट है आपका फास्फोलिपिड और सेकंड है आपका ग्लाइकोलिपिड। तो इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है मेनली वो आपको ये ध्यान रखना है कि फास्फोलिपिड में क्या होता है। जैसे कि हमने ग्लिसराइड में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, आपका एक ग्लिसरॉल होता है और 3 आपके फैटी एसिड उसमें आपके मिलके ट्राईग्लिसराइड बनाते हैं। और इसी तरीके से उसमें मोनो, डाई और ट्राईग्लिसराइड आपके होते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ग्लिसरॉल का जो है आपका एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फैटी एसिड के होंगे, फास्फोरस आपका फॉस्फेट होगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं वो आपके किस में आते हैं, डाइग्लिसराइड में आते हैं। तो ये हमारा किस में आएगा, डाइग्लिसराइड में आएगा। तो आपको मेनली इसमें ये ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यही किए जाते हैं मेन, कि फास्फोलिपिड का आपका कंपोजिशन क्या होता है, ये किस में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलती है, और दूसरा ये डाइग्लिसराइड है, ट्राई है या मोनोग्लिसराइड है, तो ये किस में आता है, डाइग्लिसराइड में आता है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें आता है हमारा लेसिथिन। तो आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए कि आपका फास्फोलिपिड का कौन सा एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इनको सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है इसमें आता है हमारा लेसिथिन। उसके बाद हम करते हैं ग्लाइकोलिपिड की बात। ये भी हमारा किस में आता है, कंपाउंड लिपिड में आता है। और इसका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, फैटी एसिड, स्पाइनोसाइन और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगी। इसके बाद ये हमारा प्रेजेंट होता है नर्वस टिश्यू और माइलिन शीट। अगर ये लिपिड हमारे मतलब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है कि जो आपको पता है नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगी कि माइलिन शीट का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या जो इम्पल्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको क्या करता है, ब्रेन तक ले जाता है। तो अगर इस लिपिड की हमारे बॉडी में या ब्रेन में डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, जो इम्पल्स का जो कंडक्शन है वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाता है और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं डिले होता है। तो इसको हम आपको बताएंगे जब हम नर्वस टिश्यू या माइलिन वहाँ पे हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है सेरेब्रोसाइड, जो कि हमारा वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों में आपको मेन जो ध्यान रखना वो ये इनका कंपोजिशन ध्यान रखना है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये आपका डाइग्लिसराइड है, फास्फोलिपिड, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा लिपिड आज ख़त्म हो गया है और कल के लेक्चर में मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगी, जो कि प्रोटीन आपका क्या है मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि प्रोटीन हमारा क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है जो कि फैटी एसिड की चैन से मिलकर बनता है। पॉलीपेप्टाइड चैन ऑफ फैटी एसिड से मिलकर बना होता है हमारा प्रोटीन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोटीन के बारे में बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।